नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको डर का एहसास होना तय है और आपके प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था, चारों ओर गहरी चुप्पी छाई हुई थी। सुरेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी भारी भरकम ट्रक में माल लेकर एक सुनसान पहाड़ी सड़क से गुजर रहा था। रास्ता बिल्कुल खाली था और आसमान में चांदनी होने के बावजूद सड़क पर अजीब सन्नाटा था। सुरेश ने रेडियो चालू कर रखा था, लेकिन बार बार उसमें अजीब सी खड़खड़ाहट होने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और सोचा शायद सिग्नल की दिक्कत है। सुरेश ने सड़क पर आगे देखा तो उसे धुंधली परछाई सी दिखी। पहले उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक करीब आया वह परछाई और स्पष्ट होती गई। यह एक औरत की आकृति थी जो सफेद साड़ी पहने सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सुरेश ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत हिली तक नहीं। डरते डरते उसने ट्रक धीमा किया और गाड़ी रोक दी। जैसे ही ट्रक रुका, वह औरत ट्रक के दरवाजे के पास आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा और आंखों में गहरी चमक थी। वह बोली, भाई मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे लगा शायद यह कोई जरूरतमंद यात्री है। उसने डरते हुए सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह औरत ट्रक में चढ़ी, सुरेश ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। बाहर मौसम ठंडा नहीं था, लेकिन अंदर की हवा में सिहरन थी। सुरेश ने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? वह औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस थोड़ी दूर तक छोड़ देना। सुरेश ने गाड़ी फिर से चालू की और आगे बढ़ने लगा। सुरेश ने ध्यान दिया कि जब वह औरत बोल रही थी, उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती प्रतीत हो रही थी। वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कांप रही थी। अचानक औरत ने एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज निकाली, जो सुरेश के कानों में गूंजने लगी। सुरेश ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन ट्रक की खाली जगह में कुछ नहीं था। जब उसने औरत की ओर देखा तो वह खिड़की से बाहर अजीब ढंग से देख रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। सुरेश ने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह रात सामान्य नहीं है। ट्रक पहाड़ी घुमावदार सड़क पर तेज रफ्तार से चल रहा था। रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा पुल आया। औरत ने सुरेश को धीरे चलाने के लिए कहा। सुरेश ने उसकी बात मान ली। पुल पर पहुंचते ही ट्रक के पहिए अजीब सी आवाज करने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की हो। सुरेश ने ट्रक रोककर बाहर झांका, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। जैसे ही वह फिर से ट्रक चलाने लगा, औरत अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी ट्रक अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। सुरेश ने उतरकर देखा तो सड़क पर कुछ नहीं था। जब वह वापस ट्रक की तरफ मुड़ा तो वह औरत गायब थी, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। सुरेश ने डरते डरते ट्रक में चढ़कर दरवाजा बंद किया। उसने ट्रक चालू किया और वहां से तेजी से भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुरेश तेजी से ट्रक चला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अजीब विचार और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। सड़क सुनसान थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ट्रक का पीछा कर रहा हो। उसने पीछे वाले शीशे में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी ट्रक के अंदर एक परछाई सी उभरी, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुरेश ने ब्रेक मारा और इमरजेंसी लाइट्स चालू की। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, वह परछाई गायब हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम है या सच में कुछ हो रहा है। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ट्रक फिर से चालू किया। कुछ ही दूरी पर उसे सड़क किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। सुरेश ने सोचा कि शायद भगवान का नाम लेने से वह सुरक्षित महसूस करेगा। उसने ट्रक धीमा किया और मंदिर के पास रुक गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक पुरानी घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी, जो खुद ब खुद बज रही थी। मंदिर पूरी तरह उजाड़ था। सुरेश ने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी घंटी लगातार बज रही थी। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। हिम्मत जुटाकर वह ट्रक से उतरा और मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखें सुरेश को घूरती हुई महसूस हो रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे मंदिर की दीवार पर खून से लिखा एक शब्द दिखाई दिया, भागो। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना समय गवाए मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसे ट्रक के शीशे पर किसी के हाथों के निशान दिखे। सुरेश ने तेजी से ट्रक चालू किया और उस जगह से निकलने लगा, लेकिन अब उसकी गाड़ी सामान्य नहीं चल रही थी। ट्रक बार बार झटके ले रहा था, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे सामने फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार वह सड़क पर खड़ी नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। सुरेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक रुका नहीं। ट्रक सीधा औरत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ट्रक ने उसे टक्कर मारी, वह गायब हो गई, लेकिन ट्रक के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। सुरेश ने डरते डरते अपने दाईं ओर देखा। वह औरत अब ट्रक के अंदर बैठी थी और उसकी ओर घूर रही थी।
उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुरेश के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सुरेश के ट्रक के अंदर सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसकी भयानक मुस्कान और चमकती लाल आंखें सुरेश को पसीने से तरबतर कर रही थीं। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। औरत ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, अब यह रास्ता तुम्हारा नहीं, मेरा है। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर ट्रक चलाना जारी रखा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अचानक ट्रक के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया और गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी। सुरेश ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के नियंत्रण में था। सामने एक मोड़ पर ट्रक अचानक रुक गया। सुरेश ने गहरी सांस ली और देखा कि औरत गायब हो चुकी थी। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसे अपनी ट्रक की खिड़की पर किसी के नाखून से खरोंचने की आवाज सुनाई दी। वह खिड़की की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सुरेश ने खुद को शांत करने की कोशिश की और ट्रक से बाहर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने ट्रक चालू किया और जल्दी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा। उसने सोचा कि वहां रुककर कुछ मदद ली जा सकती है। पेट्रोल पंप पर पहुंचने पर उसने देखा कि वह जगह पूरी तरह वीरान थी। वहां केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो सुरेश को घूर रहा था। सुरेश ने डरते डरते उससे पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई और नहीं है क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुरेश का माथा ठनका। उसने ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम बच नहीं सकते। सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक चालू किया और वहां से भाग निकला। अब ट्रक और भी अजीब व्यवहार कर रहा था। गाड़ी बार बार झटके खा रही थी। कुछ ही देर में वह एक पुराने टूटे हुए पुल के पास पहुंचा। वह पुल बिल्कुल अस्थिर लग रहा था, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं था। सुरेश ने धीरे धीरे ट्रक पुल पर ले जाना शुरू किया। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से में जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। वह डर के मारे ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी तेज गति से चलने लगी। तभी ट्रक के शीशे पर खून से लिखा दिखाई दिया, तुम्हारा अंत यही है। सुरेश ने चिल्लाते हुए भगवान का नाम लिया। जैसे ही उसने पुल पार किया, ट्रक सामान्य हो गया। वह समझ चुका था कि यह सब किसी आत्मा का खेल है, लेकिन यह खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था। पुल पार करते ही सुरेश को कुछ राहत मिली, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही। ट्रक अब एक घने जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट डरावनी लग रही थी। रास्ते में ट्रक की हेडलाइट अचानक झपकने लगी। अंधेरे में उसे सड़क के किनारे कुछ परछाइयां दिखीं जो तेजी से हिल रही थीं। सुरेश ने अपनी हिम्मत बांधकर ट्रक चलाना जारी रखा। अचानक ट्रक की लाइट बंद हो गई और सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। उसने ट्रक रोककर लाइट्स को ठीक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने ट्रक से बाहर कदम रखा, उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। सुरेश ने पलटकर देखा तो पेड़ों के बीच लाल चमकती आंखें दिखीं। वह घबरा गया और तेजी से ट्रक में वापस बैठ गया। ट्रक की लाइट अचानक खुद ब खुद चालू हो गई, लेकिन अब वह रास्ता सीधा नहीं था। ट्रक के सामने अजीब आकृतियां खड़ी थीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। डर से कांपते हुए सुरेश ने ट्रक को चालू रखा और उन आकृतियों से बचने के लिए गाड़ी तेज कर दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविक है या उसकी कल्पना। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक पुरानी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, तुमने हमारी जमीन पर कदम रखा है, अब तुम हमारे हो। सुरेश का ध्यान रेडियो पर था। तभी एक तेज झटका लगा और ट्रक अचानक रुक गया। वह समझ गया कि अब उसे कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। उसने ट्रक से बाहर निकलकर देखा तो सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई इमारत थी। उसे लगा कि शायद वहां से मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे ही वह इमारत की ओर बढ़ा, एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर इमारत में झांका तो वहां पुरानी दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। सुरेश ने तुरंत वापस ट्रक में लौटने का फैसला किया, लेकिन ट्रक अब चालू नहीं हो रहा था। सुरेश ने हर संभव कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन चालू नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया है। तभी ट्रक के शीशे पर फिर से खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, यह तुम्हारा अंत है। सुरेश ने डरते हुए ट्रक का दरवाजा खोला। बाहर उतरते ही उसने देखा कि वह सफेद साड़ी वाली औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। औरत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, यह जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुरेश ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी वह औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके चारों ओर से बच्चों की हंसी और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। सुरेश ने समझ लिया कि इस जगह से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। सुरेश पूरी तरह से डर चुका था। उसने ट्रक में बैठकर दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक चालू हो गया, लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स किसी अंधेरी गुफा की ओर रोशनी कर रही थीं, जो सड़क के बीच अचानक प्रकट हुई थी। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि यह गुफा पहले क्यों नहीं दिखी। गुफा के भीतर से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, आओ, तुम्हें इंतजार है। सुरेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की पिछली खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी।
इस बार उसके हाथ में एक लालटेन थी जो जलते हुए खून की बूंदें गिरा रही थी। डर और विवशता में फंसा सुरेश ट्रक को गुफा की ओर मोड़ने पर मजबूर हो गया। जैसे ही ट्रक गुफा में पहुंचा, गहरी ठंड और अंधेरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब सुरेश को महसूस हुआ कि वह एक अनजान जगह पर फंस गया है जहां से बचना लगभग असंभव था। गुफा के अंदर रास्ता बेहद संकरा और डरावना था। सुरेश ने ट्रक को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। चारों ओर से उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जान लेना चाहता हो। अचानक गुफा की दीवारों पर चमकदार रोशनी उभरने लगी। वह रोशनी भूतिया आकृतियों में बदल गई जो सुरेश को घूर रही थी। एक आकृति ने उसे गहरी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है, अब तुम हमारे बीच के हो। सुरेश ने ट्रक को और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। उसकी स्पीड अपने आप धीमी हो रही थी। तभी ट्रक के अंदर से बच्चों की हंसी और औरत की चीखें गूंजने लगीं। सुरेश ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की सीट पर कई अजले चेहरे दिखे जो उसे घूर रहे थे। सुरेश ने हार मानने के बजाय भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। ताबीज को पकड़ते ही ट्रक की लाइट्स तेज हो गईं और गुफा अचानक हिलने लगी। गहरी गड़गड़ाहट के साथ गुफा का रास्ता खुलने लगा। सुरेश ने मौका देखकर ट्रक को पूरी ताकत से चलाया। गुफा के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके ट्रक के शीशे पर खून से लिखा एक आखिरी संदेश था, तुम बच तो गए लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुरेश ने उस ट्रक को वहीं छोड़ा और कभी उस रास्ते पर वापस नहीं गया। वह जान गया था कि कुछ रहस्यों को छेड़ना मौत को बुलावा देने के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।